Everyone talks about the glamour, the work that we are going to get in abroad. आपको वहाँ पैसा मिलेगा, घूमने को मिलेगा, हम फॉरेन कंट्री में रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और हम अपनी लाइफ भी एंजॉय करेंगे. Everyone talks about this only. Nobody talks about क्या वहाँ बहुत प्रेशर क्या है, वहाँ challenges क्या हैं, the lonely days the people spend over there, because obviously you are away from everyone, your family, your country, everything, and obviously the career growth is there. So today in this video we are going to talk about the real truth, like behind the scene. आपके challenges क्या हैं, positive factors क्या हैं, then you will be able to decide कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, because this is a lifetime decision. You cannot decide just in a one go मुझे बाहर जाना है, मुझे फॉरेन जाना है, just on the basis because कोई और गया है. स्टार्ट द वीडियो विद द रियल चैलेंजेस. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए. आई लव माई कंट्री, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है, मैं यहाँ रह के काम करना चाहती हूँ. बट येस, व्हाइल वर्किंग ओवर हियर यू कैन ऑल्सो वर्क इन अब्रॉड. बट येस, रियल लाइफ के वहां जाने के बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू शेयर अबाउट इट. लेट मी स्टार्ट विद द बिटर ट्रुथ. बिटर ट्रुथ इज, क्या वहां पीक सीजन नहीं आते हैं? माई आंसर इज यस, वहाँ पीक सीजन आते हैं. क्या वहाँ ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ता है? माय आंसर इज यस, वहाँ ओवर टाइम काम भी करना पड़ता है. क्या वहाँ पे डेडलाइंस नहीं होती हैं? माय आंसर इज यस, वहाँ डेडलाइंस होती हैं. पर क्या वहाँ पे ओवर टाइम के लिए हमें काम पैसे मिलते हैं? आंसर इज यस, इंडिया में नहीं मिलते हैं. बाहर आपको ओवर टाइम काम करने के लिए पैसे मिलते हैं. आपको डेडलाइंस मीट करने की एडवांटेज मिलती है. यस, आपको डेडलाइंस मीट करने की एडवांटेज मिलती है. क्या आपको डेडलाइंस ना मीट करने पे कोई झगड़ा, शाउटिंग निकाल दिया जाता है? नथिंग हैपेंस लाइक दैट, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द वर्क कल्चर. अगर आप डेडलाइंस नहीं मीट कर पाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू मीट द डेडलाइन बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कल्चर. अगर आप डेडलाइन नहीं मीट कर पाते हो तो नोबडी टॉक्स टू यू लाइक दैट कि आपको शाउटिंग करना शुरू कर देंगे या आपके डिसरिस्पेक्ट करेंगे. दे रिस्पेक्ट द पर्सन, दे रिस्पेक्ट द वर्क कल्चर, दे रिस्पेक्ट द बिहेवियर. पर वहां पे वर्क प्रेशर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर छुट्टी है तो बिल्कुल छुट्टी है, अगर काम करना है तो बिल्कुल काम करना है. बट इफ यू आर वर्किंग ओवर टाइम तो आपको उसके पैसे दिए जाते हैं. Your culture is completely different. I am not saying कि language barrier है, culture is completely different. Honestly saying, if you are that kind of person who never speak up for yourself, who never speak up for your rights, तो आपको बाहर जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. Because they respect, they value the people, they value their words, right? They value their words. They don't value the silence. Silence is considered to be a negativity in abroad because they want you to speak up for their rights. They want you to speak up for your work. तो अगर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन वहां करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट स्ट्रिक्ट प्रोफेशनलिज्म फॉलो करनी पड़ेगी. They don't जीरो टॉलरेंस फॉर द मिस्टेक्स. दे डोंट लाइक आज गलती कर दी, कोई बात नहीं थी, कल ठीक कर लेना. दे डू वैल्यू कि आपको जो काम देना है वो भी आपको ठीक देना है और टॉप प्रायोरिटी पे देना है. एंड बट दे डोंट रिस्पेक्ट द एब्यूसिव लैंग्वेज, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप काम नहीं कर पाए तो आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर होने वाला है, बुरा बिहेवियर होने वाला है. नथिंग लाइक दैट. बट दे डू वैल्यू कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें. दे डू वैल्यू कि आप अपने लिए राइट्स के लिए बोले. दे डू वैल्यू कि आपको जो काम समझाया गया है या बताया गया है उसकी स्पून फीडिंग नहीं करी जाएगी. आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको अडेप्ट करने के बाद उसको करेंगे. इसका मतलब है जब कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. यहाँ पे हमारे हायरार्की फॉलो होती है, हमें काम सिखाएगा तो वो करेगा तो हम फॉलो करेंगे, जितना काम हमें बताया गया हम वो कर लेंगे. देयर इज नथिंग लाइक दैट. दे डू वैल्यू इट. आप अपनी स्किल्स अपनाएं, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, डू द वर्क, देन कम इन फ्रंट ऑफ इट. एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट कि सीनियर ही आगे जाके वो काम प्रेजेंट करेगा एंड ऑल. आपने काम किया है, आप उसको प्रेजेंट करेंगे. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे अपने राइट्स के लिए बोलना है, उसका मतलब है अगर मुझे काम करना है तो मुझे प्रेजेंटेबल और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करने की जरूरत है. बिकॉज दे वैल्यू इट मोर देन द इंडिया वैल्यू ऑफ इट. दुबई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज फाइन, इट्स ओके, मैनेजेबल. ऑब्वियसली सैलरी हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है,
तो दैट इज मैनेजेबल. बट लंदन, सिंगापुर, टोरंटो, the cost of living is high. Approximately, you can say that the rent alone of a place that where you are living in, it will be approximately 30 to 40% of your salary. इसका मतलब completely सिर्फ जहाँ मुझे रहना है वही के लिए I have to give 30 to 40% of my salary, and that is comparatively on a higher stage, on a higher side. आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी जहां आपको बजट मैनेजिंग करनी है, बिकॉज वहां रहना, वहां चीजें मैनेज करना लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको हाई सैलरी मिल रही है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली यू विश टू बी कि मैं वहां अच्छे पैसे सेव भी करूं. उसके लिए आपको बजटिंग स्किल्स, आपको लाइफ थोड़ा डिसिप्लिनरी रख के मैनेज करना पड़ेगा. अदरवाइज यू विल बी लाइक हैंड टू माउथ पीपल. तो जितने पैसे आ रहे हैं उतने खर्च हो रहे हैं. सो दैट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज हमें एटलीस्ट अपनी 40-45% सैलरी में सेव कर पा रहे हैं. देन यू कंसिडर डेट यू आर एट अ गुड पोजिशन. It's a little bit difficult process, it's little bit tedious process, it's little bit lengthy process. Hassle free process नहीं है. Even if your company is going to sponsor you, obviously आपकी जॉब लगी है तो कंपनी आपको लेटर भेजेगी, but the process is very slow. You cannot expect it to be कि आज मुझे कंपनी ने लेटर भेजी और 2 महीने बाद मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया and I can go abroad and join my job. That's not going to happen. The process is completely lengthy. फुल प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है एंड लिटिल बिट स्लोअर ऑल्सो. एंड ऑब्वियसली सम कंपनीज आर लाइक अगर आप ड्यू डेट पे, अगर आप इतनी डेट पे ज्वाइन नहीं कर पाए, देन ऑब्वियसली दे हायर समवन एल्स. बट फ्यू ऑफ द कंपनीज दे डू वेट फॉर द पीपल बिकॉज उसमें आपकी गलती नहीं है. बट येस, द प्रोसेस इज लिटिल बिट लेंथी एंड लिटिल बिट टफ. No one talks about it, but I want to talk about it because I love my India. Reason being is my family, my friends, everyone is living over here, and I am that kind of a person जिसको family के साथ, जिसको friends के साथ, जिसको अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, because I like to spend time with the people around. एंड जब आप फॉरेन जाते हो, एक नई जगह पे जाते हो, नई कंट्री में जाते हो, द लैंग्वेज इज न्यू, द न्यू रूल्स आर देयर, न्यू पीपल इज देयर, न्यू वर्क कल्चर इज देयर. तो सब चीज़ें आपके लिए एक नई प्लेस है, नई जगह है. एंड सम पीपल आर लाइक दैट, वो उस एस्पेक्ट को टेक अप नहीं कर पाते. दैट मीन्स दे फील लोनली, दे फील होम सिक, दे फील इमोशनली इम्बैलेंस्ड. रीजन बीइंग इज नई चीज़ों को टैकल करना, नए काम को टैकल करना, नई लैंग्वेज को टैकल करना, नए कल्चर को टैकल करना, नए रूल्स को टैकल करना, नए पीपल को टैकल करना और अपनी माइंडसेट को टैकल करना. ये सारी चीज़ें आपको एक ही साथ करनी पड़ती हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ऑब्वियसली यू फील होम सिक. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड फेज इमोशनली, आई कैन से दैट. पैसा आपको मिल जाएगा, वर्क आप बैलेंस कर लोगे बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ प्रोफेशनल पीपल. वर्क आप बैलेंस कर लोगे. इमोशनली अगर आप वीक हो, इमोशनली इफ यू लुक आउट फॉर सम पीपल अराउंड यू, तो इट्स विल बी अ डिफिकल्ट फेज फॉर यू. आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. यू कैन नॉट से दैट मैं इजीली फ्रेंड्स बना लेती तो वहाँ जाके बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बन जाएंगे. समटाइम इट हैपन, समटाइम इट डोंट हैपन, तो बी प्रिपेयर्ड. Okay, we have talked about the life challenges, we have talked about the negative aspects, I can say that, but there are more of the positive aspects also. सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत हैं. ऑब्वियस फैक्टर्स हैं कि जब आप बाहर जाते हो, आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो what you will be able to get, you get a global exposure. तो जब किसी पर्सन को ग्लोबल एक्सपोजर मिला है, मुझे ग्लोबली, इंटरनेशनली मुझे रिकॉग्निशन मिली है, दैट मैटर्स अ लॉट. आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जब काम करने के बाद वापस इंडिया भी आएंगे, तो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू एड ऑन मेनी वैल्यूज टू योर प्रोफेशन, मेनी वैल्यूज टू योर रिकॉग्निशन. तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको ग्लोबल लॉस पे काम किया है, मैंने IFRS पे काम किया है, मैंने क्रॉस बॉर्डर ऑडिटिंग पे काम किया है, तो उसमें है दैट इज कम्प्लीटली लर्निंग फेज फॉर यू, एंड दैट इज अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग फेज. दैट इज अ नॉर्मल, नॉट अ नॉर्मल फेज, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग फेज. Okay, second positive factor I can say that they respect you on a professional basis. They are kind, they are calm,
They respect your professionalism, they respect your time, they respect your work, they respect your work-life balance, they respect your personal life. And in that time duration आपको कभी भी weekends पे काम करने के लिए नहीं कहा जाता. If Saturday Sunday is off, that means Saturday Sunday is off. They don't say कि Saturday Sunday भी आपको काम करना है. दो अगर आपकी थोड़ी सी ग्रैबिंग पावर लो है तो आपका मन करेगा कि मैं अपनी जो ग्रैबिंग पावर है उसको फास्ट करने के लिए मैं अपने एंड से काम करूं, बट दे डोंट लेट यू वर्क फॉर इट, बिकॉज उनके लिए कुछ आपकी जो वैल्यू है, जो आपका टाइम है वो वैल्यू करता है, आपका सेल्फ टाइम वैल्यू करता है एंड आपका मी टाइम वैल्यू करता है. दे डोंट लेट यू, दे डोंट टॉर्चर यू, दे डोंट अब्यूज यू, they don't shout at you, they value the time you are devoting, and that's why they are paying you overtime also. That is a positive factor. Honestly saying, if you are performing well, so even in 3-4 years you will be able to get promotion to assistant manager or manager, because आपकी जो अगर they value the work, अगर आपने काम अच्छा किया है, आपकी ग्रैबिंग पावर अच्छी है, आपके रिव्यूज अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी जो स्टार रेटिंग, दे यूज टू गिव द स्टार रेटिंग टू ईच अदर, तो अगर आपकी स्टार रेटिंग अच्छी है, आपको कमेंट्स आपके एम्प्लॉयज से अच्छे आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी और जल्दी प्रमोशंस मिल जाते हैं. सेकेंड, आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी होते हैं, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग वेल, योर रेपुटेशन, योर स्टार मार्किंग, योर कमेंट्स आर वेल, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ हाई सैलरी एंड गुड. They do value the word work-life balance. Honestly saying, they do value the word work-life balance. They don't even say it, they value it. आपको कभी नहीं कहा जाता है वीकेंड है काम कर लो, आपको छुट्टी इंजॉय करने के लिए बोला जाता है, आपको ट्रैवल करने के लिए बोला जाता है. आई गेस इन द वीक ऑफ दिसंबर दे ऑफिशियली टेक हॉलीडे, दे ऑफिशियली टेक समर हॉलीडेज. मेरी समर हॉलीडेज है, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क. माई दिसंबर क्रिसमस इज गोइंग ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क. ऐसा नहीं आपको बोला जाता कि ठीक है 3 दिन काम कर लेना, 3 दिन छुट्टी इंजॉय करना. ऑफिशियली दे यूज टू से गो टू लीव, enjoy your work, enjoy your time also, and give yourself full time so that you will be able to recover yourself emotionally. जो हमारी I can say that emotional work life balance, they do value that. तो इसका मतलब है the work life balance जो हम वर्ड बहुत सुनते हैं, they value it for real. वर्क कल्चर में काम करते हो, ऐसे कंपनीज में काम करते हो, ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हो, डेफिनेटली इट हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस ऑल्सो. आपकी जो पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपका जो टेक्निक्स हैं, गेस्चर्स हैं, वो भी इम्प्रूव होते हैं, एंड दैट वैल्यूज द मोस्ट. ऑनेस्टली इन माई वर्डिंग, इफ आई एम गोइंग टू से दैट इफ यू वांट टू ग्रो ऑन अ फास्ट पेसिंग वर्ल्ड, अगर आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वर्क चाहिए, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, द डेफिनेटली गो फॉर इट. गो फॉर अब्रॉड, गो फॉर योर वर्क एक्सपोजर. आप बाहर जाएं, कंट्रीज में जाए, एक्सपोजर लें, फिर वापस आए, फिर यहाँ काम करें, बट रिस्पेक्ट योर कम्फर्ट. इफ यू रिस्पेक्ट द टाइम यू आर गिविंग टू फैमिली, इफ यू रिस्पेक्ट the people around you and you want to have that comfort life with them, like, and if you want to have low maintenance, low captured your life, then think about it again. तब मैं आपको recommend नहीं करती. Reason is already some point of time some people are very much attached to the family और वो emotionally बहुत imbalance होते हैं. उनके लिए बाहर जाके काम करना बहुत ही challenging हो सकता है. And some point of time, it's not only about the money, it's about your life also, your thought process, your mind also. So think twice, thrice, 4 times, 5 times, जितना भी पहले आप सोच सकते हो. सोचने के बाद ही डिसाइड करो कि I want to go for it or I don't want to go for it. You have any queries related to it. Any queries related to it, but before deciding the country, if any queries related to it, do drop your comment in the comment box. I will definitely going to answer it. आपको पता होगा जब भी आपने comment drop किया है, always I am there to answer. I'll definitely answer your query. अगर query का आंसर बहुत ज़्यादा लंबा होगा, obviously I'll create a video related to it because that will be a unanimous answer. So उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी क्रिएट कर दूंगी, but honestly before deciding for it, do think twice.
अपने दिमाग से अपने सारे फैक्टर्स को नोट डाउन करके येस नो करके फिर उसके बाद सोचना, एंड देन obviously because it's your global journey that you are going to start, so I wish you all the very best for your global journey. उसके लिए relevant जो भी links है वो मैं description में डाल दूंगी, so that you will, अगर आपका decision yes है तब भी आप देखें, नहीं है तब भी आप देखें, so that you will be able to decide. So till then, thank you so much, all the very best for your journey, and do think twice before going. Thank you.